अस्सलामुअलैकुम और मैं हूं आबिद खान। और आज हम बड़ी ही जबरदस्त किस्म की वीडियो बना रहे हैं। और हम बड़े लकी हैं कि हमारे साथ कैलगरी में रहने वाले कैनेडियन मिलिट्री के सेकंड लेफ्टिनेंट फहद शौकत इस वक्त मौजूद हैं। और इनसे हम बहुत ज्यादा अहम गुफ्तगू करेंगे। हमारे बच्चे मेडिकल डॉक्टर्स यहाँ भी जब आते हैं तो इन्हीं फील्ड में जाते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये कैडेट प्रोग्राम क्या है और इसका फायदा क्या होता है, और फिर आप मिलिट्री में जा सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली बच्चों से रिलेटेड है, और हाउ कैन दे जॉइन ये कैडेट प्रोग्राम। तो फहद भाई, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, और आपके सारे ऑडियंस को भी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फहद शौकत है। मैं अभी एयरड्री में मैं रहता हूँ पिछले 1.5 साल से। उससे पहले मैं एडमिंटन में था, और कनाडा में मुझे हो गया है 16 साल हो गए। और ये मेरी पार्ट टाइम जॉब है। मेरी डे जॉब कुछ और है। और मैं कैनेडियन आर्मी में हूँ। 4-5 साल हो गए मुझे कैनेडियन आर्मी में। और एडमिंटन में मैं कैडेट्स के साथ नहीं था। एडमिंटन में मेरी और पोस्टिंग थी दूसरी यूनिट के साथ। जब मैं एयरड्री शिफ्ट हुआ तो उसके बाद मेरी जो होम यूनिट थी वो कैलगरी में नहीं थी, और मेरा जो प्रोफेशन था वो कैलगरी में नहीं था। तो अभी मैं हूँ जनरल सर्विस ऑफिसर 2137 कैलगरी हाईलैंडर्स के साथ, जो कैलगरी में ही एक कैडेट यूनिट है डाउनटाउन में। तो वहाँ पे मैं होता हूँ। और मैंने कहा हम जरा, क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चे अपने हमारे जो पाकिस्तानी इंडियन बच्चे हैं वो मैंने बहुत कम देखे हैं हमारे कैडेट प्रोग्राम में। तो मैं चाहता था कि ये बहुत अच्छी एक प्रोग्राम है जो कैनेडियन आर्म फोर्सेस रन करती है। तो मैं कहा हमारे बच्चों को ज़रूर उसमें आना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में हम बहुत एनकरेज करते हैं हमारे बच्चों को आर्म फोर्सेस की तरफ, और यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा एजुकेशन नहीं हुई आर्म फोर्सेस की और हमें ज़्यादा पता नहीं आर्म फोर्सेस के बारे में, तो मैं कहा ये छोटी सी काविश है हमारी कि हम बात को फैलाएं। मैंने अपने चेयर ऑफ कमांड से बात की थी, डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस से। बस आपके पास आते आते कुछ महीने लग गए, क्योंकि कोविड भी है, ये भी है, वो भी है, तो डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस भी थोड़ा स्लो काम कर रहा था। तो मुझे फाइनली ऑथराइजेशन मिली है कि हम ये कर सकें। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। नहीं यार, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया। और आप जो लोग ये देख रहे हैं ना, ये बड़ी एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन अभी आपको देंगे, और वो आप सब बड़े गौर से सुने। ये मैं कह रहा हूँ कि जो बंदे कैनेडियन आर्मी में एंटर हो गया ना, उसको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आराम से बस वो जब तक वो मरेगा नहीं, उसकी पेंशन हर एक चीज अलग होती है। मिलिट्री वालों की या वेटरन्स की बेहतर फैसिलिटीज उसको मिलती है फॉर एवर। तो आप सब गौर से फहद की बातें सुने, और एक एक बात जो ये कह रहे हैं। अच्छा, कमेंट्स अभी से आना शुरू हो गए हैं, तो जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं आखिर में ये कमेंट्स ऐड करूंगा इंशाल्लाह। शौकत भाई, आप शुरू से बताएं ये प्रोसेस कैडेट प्रोग्राम में जाने का क्या है। हमारे बच्चे कैसे कैनेडियन मिलिट्री के कैडेट प्रोग्राम में जा सकते हैं। जी आबिद भाई, तो मैं पहले आपको कैडेट प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। हमारे कैडेट प्रोग्राम एक बच्चों का प्रोग्राम है। जैसे हमारे पाकिस्तान में हम जिसको कैडेट कॉलेज कहते हैं, जैसे हसन अब्दाल में है, जेलम में है, पटारो में है, और भी जगहों पे है, एबटाबाद में भी है आई थिंक। तो वो जिसको हम कैडेट कॉलेज कहते हैं, वो यहाँ पे एज सच कैडेट कॉलेजेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कैडेट कॉलेज जो है वो आपको मिलता है, आपकी स्कूलिंग करवाता है, फिर आपको मिलिट्री के साथ थोड़ा सा काम करवाता, लाइक मिलिट्री ईथोस हम जिसको कहते हैं, वो आपको सिखाता है, और आप फिर वहां पे ही रहते हैं।
बच्चे वहां पे ही रहते हैं, छुट्टी पे सिर्फ घर आते हैं। यहाँ पे वो हिसाब किताब नहीं है। यहाँ अच्छा। पे स्कूल की पढ़ाई नहीं करवाई जाती, अच्छा। जनरल सिटीजनशिप की पढ़ाई कराई जाती है, कि जिसको कहते हैं आपके अगर आप आर्मी कैडेट्स में हैं तो आर्मी किस तरह काम करती है, जो एक्चुअल आर्मी है वो किस तरह काम करती है। अगर आप एयर कैडेट्स में हैं तो एयरफोर्स वाले कैसे काम करते हैं, जो नेवी वाले हैं वो नेवी में कैसे काम करते हैं। लेकिन जो हमारा फोकस रहता है, वो फोकस हमारा है कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना बच्चों के, लीडरशिप स्किल डेवलप करना बच्चों के, पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेवलप करना बच्चों के। फिर अच्छा। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, लाइक जब, क्योंकि और बच्चों की एंट्रेंस एज जो है वो 12 साल है। 12 साल से 19 साल, जब तक उनकी 19वीं बर्थडे नहीं होती तब तक वो रह सकते हैं। यानी कि जिस दिन उनकी 19वीं बर्थडे होती है उस दिन हम उनको कैरेट से खैराबाद कर देते हैं। अच्छा। लेकिन जब वो पहुंचते हैं 16-17 साल की उम्र में, तो फिर हम उनको उनकी रेजमे बिल्डिंग भी करवाते हैं। हम उनकी रेजमेस कैसे लिखने हैं, टैक्सेस कैसे भरने हैं, ये सारी चीजें भी जो आम सिटीजनशिप में जो जो बच्चों को नहीं, आम स्कूल में नहीं सिखाया जाता, वो भी हम सिखाते हैं। जी फिर जी। हमारा फोकस रहता है स्पोर्ट्स पे, फिजिकल फिजिकल फिटनेस पे, जो कि आजकल बच्चों में बहुत कम होता जा रहा है, थैंक्स टू हमारी टीवी, फोन, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स। बच्चे उसमें बैठे रहते, तो हम बच्चों को घर से निकाल के नॉर्मल जो हम स्पोर्ट्स हम खेलते आए हैं, फुटबॉल, सॉकर, बास्केटबॉल, ये वो हम करवाते हैं। और इस तरह बच्चों की हेल्थी लिविंग पे बहुत सारा फोकस किया जाता है। जी जी। तो हमारे पूरे कनाडा में 57,000 57,000 कैडेट्स पूरे कनाडा में इस वक्त हमारे बच्चे हैं। उनकी जो सुपरविजन है वो 9,000 मिलिट्री मेंबर्स और सिविलियन मेंबर्स भी करते हैं। अच्छा। ठीक है। ओवर 9,000 मिलिट्री मेंबर्स और सिविलियन मेंबर्स। अब कैडेट प्रोग्राम जो है वो स्पॉन्सर किया जाता है कैडेट लीग ऑफ कनाडा की तरफ से। अच्छा। उसको फैसिलिटेट करती है कैनेडियन आर्म फोर्सेस। ओके। कैनेडियन आर्म फोर्सेस के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैडेट प्रोग्राम को रन करे और प्रॉपरली रन करे। लेकिन जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स अच्छा। हैं, वो हमारे इंस्ट्रक्टर्स मिलिट्री मेंबर्स भी हैं, जैसे कि मैं हूँ, जी जी। और सिविलियन मेंबर्स भी हैं। अच्छा। सिविलियन मेंबर्स को भी हम लोग अगर वो वॉलंटियर्स भी हैं, जिनको हम सीवी कहते हैं, सिविलियन वॉलंटियर, और अच्छा। सीआई, सिविलियन इंस्ट्रक्टर, जो सिर्फ ओके। आगे वॉलंटियर कर रहे हैं, और जो इंस्ट्रक्टर है उनको उनको पे मिल रही है अच्छा। वहां पे, है वो सिविलियन। और साथ फिर हम मिलिट्री मेंबर्स हैं। जो आपकी जो ये कैरेट रन स्पॉन्सर चलता कैसे, कम्युनिटीज स्पॉन्सर करती हैं। अच्छा। कैनेडियन आर्म फोर्सेस स्पॉन्सर करती है, और नेवी, आर्मी और एयर कैडेट लीग, अगर आप ओके। देखें, नेवल, आर्मी, एयर कैडेट लीग, वो रन करती है। अच्छा। पूरे कनाडा में इस वक्त 1200 कैडेट कोर्स हैं। ओके। जो जो आर्मी की जो कैडेट्स हैं उनको हम कोर कहते हैं। जो एयर और नेवी की जो यूनिट आप कह लें एक तरह से, उनको हम स्क्वाड्रन कहते हैं। तो ठीक है। पूरे कनाडा में इस वक्त 1200 कैडेट कोर स्क्वाड्रंस, और फिर एक कैनेडियन है, आई मीन सॉरी, कैडेट प्रोग्राम है, और फिर एक जेसीआर प्रोग्राम है, जूनियर कैडेट रेंजर्स, जूनियर कैनेडियन रेंजर्स, ठीक है। जो ठीक कि है। नॉर्मली आपको मेन सिटीज के अंदर नहीं मिलेंगे। वो आपको मिलेंगे सिटी से बाहर, जैसे ग्रैंड कैश में है, और ये है वो है, जहाँ पे विल्डरनेस ज्यादा है, तो वहां पे रेंजर्स होते जी जी। अच्छा। हैं ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है। कैलगरी में, एयरड्री, कैलगरी, चेस्टमेयर और कॉकरन में, मैं सिर्फ इस हमारे एरिया की बात करूं जी तो जी। टोटल 20 कैडेट कोर्स हैं अच्छा। वहां, ठीक है। जिनमें से ठीक है। 7 आर्मी की हैं, ओके। 8 एयरफोर्स की हैं, और 5 नेवी की हैं। ओके। जबरदस्त। अच्छा। उसके अलावा पूरे कनाडा में, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इनका इनका क्या ताल्लुक है, मैं सिर्फ अभी आपको जनरल सिनाप्सिस दे रहा जी जी। हूँ। उसके अलावा पूरे कनाडा में 22 कैडेट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, अच्छा। 32 सेलिंग साइट्स हैं, अच्छा। 34 एक्सपीडिशन साइट्स हैं, और 59 59
फ्लाइंग साइट्स है। ओके अब ये ओके, मैं अगेन आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इनका इनका ठीक है रोल क्या है। ठीक है। कैडेट प्रोग्राम रन कैसे करता है? इट्स 1 नाइट अ वीक। हर कैडेट यूनिट जो है वो अपनी खुद डिसाइड करती है कि वो किस नाइट पे हम उसको कहते हैं परेड करेगी। परेड ठीक नाइट है। को किस रात की होगी? तो हमारी जो है, मेरी जो यूनिट है 2137 कारगी हाईलैंडर्स, वो थर्सडे नाइट को परेड करती है। तो हम अच्छा थर्सडे नाइट को कैडेट्स पहुंचते हैं मेवाटा आर्मरी, जो कि डाउनटाउन में है, जहाँ पे आप देखा हो, अगर आप डाउनटाउन में जाएं तो अगर आप मेमोरियल से जाके हाँ ऑन द हाँ। अदर एंड ऑफ कैलगरी टावर जाएं तो उधर एक आर्मरी बनी हुई है जिसके बाद टैंक खड़ा हुआ है, अगर अच्छा आपने देखा हो तो। वहां ठीक पे है हम फिर। वेट करते हैं। अच्छा तो वन वन नाइट अ वीक वहां पे कैडेट्स आते हैं शाम को 6 बजे, रात 9 बजे तक वो वहां पे होते हैं। अच्छा ठीक है और फिर 1 वीकेंड अ मंथ भी, ठीक है 1 नाइट अ वीक और 1 वीकेंड अ मंथ। और फिर ठीक है उसके अलावा है समर एक्टिविटीज। अब जो ठीक है मैंने आपको पहले बताया, जो 22 कैरेट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 32 सेलिंग साइट्स हैं, ये सारी चीजें रन करती हैं समर के दौरान। समर में ठीक है। हम बच्चों को ले जाते हैं कैडेट ट्रेनिंग सेंटर समर में, ओके 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो वो तब डिसाइड किया जाता है। कम भी हो सकता है, 1 हफ्ता, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, जैसे भी है। अच्छा उसमें फिर हम एक्सपीडिशन करवाते हैं। आर्मी के जो कैडेट्स हैं वो, उनको हम सिखाते हैं जी आपने ट्रैकिंग कैसे करनी है, हम्म, आपने फील्ड सर्वाइवल कैसे करना है, आपने टेंट कैसे लगाना है, आपने आग कैसे जलानी है, आपने जी यू नो किस तरह से नेविगेशन किस तरह करनी है, कंपास किस तरह चलता है, ये है वो है सारा कुछ। लैंटर्न किस तरह जलता है, चूल्हा कैसे जलता है, आग कैसे जलाते हैं आप, पत्थरों से या लकड़ियों से, ये वो बेसिक सर्वाइवल स्किल्स वो जी सिखाया जी। जाता है। सेलिंग साइट्स पे अगर आप चले जाएं, सेम थिंग आपको, क्योंकि वो नेवी के साथ है, तो आपको वहां पे स्विमिंग सिखाई जाएगी, आपको वहां पे बोट कैसे चलानी है वो सिखाई जाएगी, आपको वहां पे बोट बनानी कैसे वो सिखाया जाएगा, चीजें ऐसी। फिर आपकी फ्लाइंग साइट्स है, उन फ्लाइंग साइट्स पे आपको सिखाया जाता है, अगेन एवरीथिंग विद पेरेंट्स कंसेंट, पैरा जंपिंग, जो पैराशूटिंग हम जिसको कहते हैं। जी आर्मी में जी भी सेम चीज आपको सिखाई जाती है। ठीक है पैराशूटिंग है, ग्लाइडर कैसे उड़ाया जाता है, सीनियर कैडेट्स। और अगर आप अच्छे कैडेट हैं, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आपको जहाज चलाना तक भी सिखाया जाता है वहां पे। ओ अच्छा ठीक है। जबरदस्त। तो और हम ये और ये सारा कुछ पीयर लेड प्रोग्राम हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये, अब जो मैं हूं, मैं पर्सनली खुद जाके कैडेट्स को नहीं सिखाता। अच्छा ठीक है मेरा काम है सुपरविजन। ठीक है। सिखाते कौन है? सीनियर कैडेट्स जो है वो जूनियर कैडेट को सिखाता है, जूनियर कैडेट जो है वो उससे जूनियर कैडेट को सिखाता है, जो जूनियर अच्छा कैडेट है वो उससे जूनियर कैडेट को सिखाता ठीक है है। मैं जबरदस्त। जो सबसे सीनियर कैडेट है, मैं उसको सिखाता हूँ। और फिर जी मैं पूरे प्रोग्राम पे नजर रखी होती है कि जी कहाँ पे क्या हो रहा है, ये है वो है। लेसन प्लान्स हमारे से, मेरे जैसे ऑफिसर से या मेरे जैसे इंस्ट्रक्टर से वो फिल्टर होके जाता है कि जी ये लेसन पढ़ाया जाएगा। लेसन सेट है, ये नहीं कि हम कोई भी लेसन गूगल करके नहीं लेके आते, हमारा लेसन सेट है कि जी ये जी लेसन सिखाया जाएगा, ये लेसन सिखाया जाएगा, इस तरह से। और फिर कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं जिसमें अभी कोई आया है, जैसे अब अभी एयर कैडेट है, तो उसमें से कोई जो इंस्ट्रक्टर है वो पायलट था, तो जारी बात है जो फ्लाइंग सिखाएगा वो इंस्ट्रक्टर ही सिखाएगा, वो दूसरा कैडेट नहीं सिखाएगा। नहीं सिखा तो सकते बिल्कुल। हमेशा जो है वो ऑफिसर आके सिखाएगा। जी जी और ये किया क्यों जाता है? इसमें हमारा भी फायदा है, जी बिल्कुल। अवाम का भी फायदा है, और जी हमारी कम्युनिटी का भी फायदा है। क्यों? हम कैनेडियन कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। जी जी अब बिल्कुल। हमारी यूथ में इन्वेस्ट करके, हमारी यूथ ही सब कुछ है। हम पाकिस्तान में भी यूथ 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 के नारे लगाते हैं। जी तो लेकिन इन्वेस्ट कुछ नहीं करते उधर। हाँ जी, तो ये इन्वेस्टमेंट इन यूथ है, क्योंकि फ्यूचर यूथ है। जी जी हमारी हमारी कंट्री का फ्यूचर जो है वो यूथ है। जी जी उसको हमने सेल्फ कॉन्फिडेंट करना है, उसको हमने इतना करना है कि वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के खड़ी हो सके। नहीं, जी अगर आप उसके बाद फौज में जाए ना जाए, बट आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने
12 से 19 साल की उम्र, मैंने 7-8 साल अपने या 6-7 साल कम से कम मैंने अपने लगाए हैं। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं पब्लिक स्पीक भी कर सकता हूँ, मैं पढ़ा भी सकता हूँ, मैं जो बच्चे बाकी काम जो आम बच्चे नहीं कर सकते या बड़े नहीं कर सकते, बच्चों को छोड़ें बड़े नहीं कर सकते, वो मैं कर सकता हूँ। अभी ये हमारे यहाँ कितने बहुत एक्सपीरियंस्ड एडल्ट्स हैं, हम उनको अभी भी कह दें, मैं किसी को कह दूं टेंट जाके लगाओ, टेंट नहीं लगा किसी को भी सकेंगे, या नहीं अपना आता। शेल्टर बनाओ। कल को आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं फंस जाते हैं किसी मसले में, खुदा न खास्ता, हजार मसला हो जाता है, आप अपना जी शेल्टर कैसे बनाएंगे, आप अपनी फायर कैसे जलाएंगे, जी जी आप अपने आप को सरवाइव कैसे करेंगे, वो हम जी जी सारा कुछ सिखाते हैं। तो उससे एक नेचुरली एक कॉन्फिडेंस आता है। जी जी और यही वो लोग हैं जो कम्युनिटी को लीड करते हैं, यही वो जी लोग हैं जिनके अंदर आप जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे बच्चे को, वो लीडर नहीं बन सकता, कॉन्फिडेंस के अच्छा, बगैर लीडर नहीं बन सकता। जी जी तो बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो मेन चीज जो इसमें हम सिखाते हैं वो लीड करना, वो कॉन्फिडेंस सिखाते हैं, वो हम लीड करना सिखाते हैं। ठीक है ठीक है। फेमस जो हमारे कैडेट्स जो अभी गुजरे हैं, जो मैं आपको मिसाल दूंगा कि हमारे जो अच्छे जो फेमस कैडेट्स, मैं आर्मी और सिविलियन दोनों की मिसाल दूंगा, जो जिन्होंने बाद जी में जी मिलिट्री ज्वाइन भी की। लेफ्टिनेंट कर्नल कारमाइकल ओके। एयर कैडेट थी, वो फर्स्ट वुमेन है टू फ्लाई विद द स्नोबर्ड्स। अब स्नोबर्ड्स जो है हमारी कनाडा कैनेडियन एयरफोर्स की जी डेमोन्स्ट्रेशन टीम है, जो जी अपनी एयर डेमोन्स्ट्रेशन करती है। जी वो जी पहली खातून थी जिन्होंने स्नोबर्ड्स के साथ फ्लाई भी किया और फिर उनको कमांड भी किया, ओ पहली जबरदस्त। खातून, फर्स्ट अच्छा फीमेल। फिर आपने क्रिस हैडफील्ड का अगर नाम सुना हो, जो जी जी एस्ट्रोनॉट है, अच्छा जो फर्स्ट कैनेडियन थे जो जिन्होंने स्पेस में वॉक किया था, फर्स्ट कैनेडियन टू वॉक इन स्पेस। ओके वो जबरदस्त। भी वो भी एयर कैडेट थे, ठीक है। अच्छा फिर जॉन फिलिप हैं, वो ओलंपियन है, वो आर्मी कैडेट थे, वो सिविलियन है, वो उन्होंने कभी आर्मी मिलिट्री बाद में ज्वाइन नहीं की, जी जी वो जी आर्मी कैडेट थे। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल मैककर्मन है, जो कि फर्स्ट फीमेल कमांडर थी एक एयरफोर्स कोऑर्डिनेट की, जी जी हमारे कनाडा की एयरफोर्स कोऑर्डिनेट की, और वो आर्मी कैडेट थी, वो जी जी आर्मी से गई एयरफोर्स जी 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 में। जनरल नटेंजिक थे, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, कैनेडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे 2008 से लेके 2012 तक। जी जी और फिर ऑनरेबल स्टीव पॉइंट हैं, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं बीसी के, वो भी अच्छा सिविलियन लाइफ में रहे, वो उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन नहीं की, लेकिन उनको जो कॉन्फिडेंस मिला अपने कैडेट प्रोग्राम में से, वो उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बीसी तक ले गया। ठीक है ठीक है। फिर और लाइक आई सेड, पहले हम क्यों करते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट लीडर्स पैदा करने के लिए। और ओके सबसे बड़ी चीज, जब कैडेट्स वहां पे आते हैं और आप 6-7 साल 8 साल वहां पे गुजारते हैं, तो आपकी जो फ्रेंडशिप्स वहां पे बनती हैं हाँ यूनिफॉर्म वालों के साथ, यस यस जो आपके साथ के यूनिफॉर्म वाले हैं, जो आपके साथ बच्चे हैं, उनके साथ जो फ्रेंडशिप बनती है वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बनती है। यस यस और फ्रेंडशिप से ज्यादा फिर जब एडल्ट लाइफ में, आपको पता है एडल्ट लाइफ में हमारे हम जब काम करते हैं, तो फ्रेंडशिप से ज्यादा कनेक्शन मैटर करता है, यस कि यस कनेक्शन किसके साथ क्या है, राइट। हाँ तो अभी आप देखें कि ऑनरेबल स्टीव पॉइंट हैं, जो कि गवर्नर जनरल रहे हैं बीसी के, जी उनके जी साथ काफी ज्यादा कैडेट्स होंगे जो साथ बड़े हुए होंगे, ठीक हाँ है। भी उनके साथ भी 200-300 तो कैडेट होगा, तो जी कम से कम 200-300 जरूर कैडेट का कांटेक्ट है जी जी गवर्नर ऑफ बीसी। तो बिल्कुल बिल्कुल और उसके अलावा फिर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप है, फिजिकल फिटनेस है। फिजिकल फिटनेस, लाइक मैं पहले बोल चुका हूँ, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे जो हैं, हमारी यूथ जो है, वो फिजिकल फिटनेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जो ओवरवेट है वही अच्छी उसमें नहीं है, जो अंडरवेट है वो भी अच्छी फिजिकल फिटनेस में नहीं है। तो अच्छा फिजिकल फिटनेस, हेल्थी लिविंग, और फिर हम अपने कैडेट्स को बहुत इंकरेज करते हैं कम्युनिटी में
हमेशा हेल्प करने के लिए, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी जी बिल्कुल। कुछ भी मसला हो जाएगा, आपको कैडेट्स वहां पे नजर जरूर आएंगे। फंड रेजिंग करनी है आपको, कोई कैंडिडेट परेड करनी है, कोई ये करना, आपको वहां पे कैडेट जरूर नजर आएंगे। तो गुड जी सिटीजनशिप रोल मॉडल बनते हैं वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोल मॉडल बनते हैं बड़ों के लिए। क्यों? जी जी पहली चीज उनको क्या सिखाई जाएगी जब वो कैडेट उसमें आएंगे? आपने अपने बूट कैसे पॉलिश करने, आपने अपनी यूनिफॉर्म कैसे इस्त्री करनी है, और मिलिट्री अच्छा स्टाइल में कैसे पॉलिश करना है, और मिलिट्री स्टाइल में कैसे इस्त्री करनी है। और अच्छा। वो आपके बहुत से एडल्ट जो है वो, उनको नहीं पता कि जी आपने बेड कैसे बनाना है, जो अच्छा। प्रॉपर मिलिट्री स्टाइल में आपने बेड कैसे बनाना है, आपने हम्म, अपने जूते कैसे चमकाने हैं कि आपको शक्ल नजर आए उसमें, राइट? और जी ये सारी चीजें एंड ऑफ द डे कहाँ पे जाएंगी? आप कल को जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो हम्म, आप सूट आपने पहना होगा, वो सूट है आपका, सब कुछ ठीक है, वो किस तरह से इस्त्री हुआ हुआ है, वो किस तरह से जी आपके जी जूते चमके हुए हैं, देखते ही आपका इंप्रेशन क्या पड़ेगा, वो सिखाया जाता है। जी 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 ऑफ कोर्स लीडरशिप स्किल है, कॉन्फिडेंस है, बीइंग एक्टिव इन कम्युनिटी है, और ये आपको वो एक्सपीरियंस देगा बच्चों को हमारों, जो आपको किसी और जगह पे नहीं मिलेगा। यस। वो ये जो क्यों नहीं मिलेगा? डिसिप्लिन आप सिखा रहे हैं ना, दे विल नेवर गेट इट एनीवेयर। नेवर गेट इट ये दे- एनीवेयर। आपको ये- कोई कम्युनिटी, कोई प्रोग्राम आपको सेलिंग नहीं सिखा सकता। सेलिंग सिखा हम्म, सकता है, ठीक है, सेलिंग मान लिया, सेलिंग आप जाके प्राइवेट उसमें पैसे दे के आप सीख सकते हैं। पैसे दे के जी जी आपको कोई भी ग्लाइडर एक उड़ाना नहीं सिखा सकता, आपको कोई भी जहाज उड़ाना नहीं सिखा सकता, आपको कोई भी बगैर पैसे दिए शेल्टर बनाना नहीं सिखा सकता, जी कोई आपको बेसिक सर्वाइवल स्किल्स नहीं सिखा सकता। जी 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 अब चलता कैसे है जी प्रोग्राम, जी। मैं उसकी तरफ अगर आऊं। आप पूरा अपना जो लेक्चर है ना, once you are done then we will ठीक है, ask you questions. There are a 100%। lot of questions here and everywhere. हाँ हाँ, कोई आप जो मसला जो नहीं लोग देख रहे हैं, है। आप सबके कमेंट्स में शामिल करूंगा। पहले शौकत भाई लेफ्ट, सेकंड लेफ्टिनेंट शौकत अपना लेक्चर खत्म करें, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस ऐड करूंगा। जी शौकत भाई। तो जब आप आते हैं कैडेट्स के अंदर, तो जी आपको जी यूनिफॉर्म इशू की जाती है। अच्छा हर कैडेट को यूनिफॉर्म इशू की जाती है, हर कैडेट को रैंक मिलता है, और वो नॉर्मल जो मिलिट्री के रैंक्स हैं उसकी तरह चलता है। और जब आप हार्ड वर्क करते हो तो आप प्रमोट होते हो। जी आप जी हमारे कैडेट्स प्रोग्राम में भी आप प्रमोशन, एज इज नॉट अ प्रमोटिंग फैक्टर, हार्ड वर्क इज द प्रमोटिंग फैक्टर। ओके ठीक है, अगर आप ये नहीं कि सिर्फ आप क्योंकि एज में बड़े हो रहे हो तो आपको प्रमोशन मिलेगी, आप काम करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगी। अच्छा लाइक इट इज इन द मिलिट्री, एनीवेयर इन द मिलिट्री, कि आपने कोर्सेज अपने करने हैं, आपको कोर्सेज दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि आपने ये पढ़ाई करनी है, उसके टेस्ट होते हैं, सारा कुछ होता है, और फिर वो आप करते हो, पास होते हो, तो आपको प्रमोशन मिलती है, या और लवाजमात मिलते हैं कि जी आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, कोर्सेज मिलते हैं। ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि ये कैडेट जो पीयर लेड प्रोग्राम है, जी जी मैं फर्स्ट ईयर हूँ, मुझे कोई सिखा रहा है, मैं सेकंड ईयर में आऊंगा, मैं फर्स्ट ईयर वाले को सिखाऊंगा, जी जी मैं थर्ड ईयर में जाऊंगा, मैं सेकंड ईयर वाले को सिखाऊंगा, मैं फोर्थ ईयर में जाऊंगा, मैं थर्ड ईयर वाले को सिखाऊंगा। जी तो जी इस तरह आप हमेशा पिछले को सिखाते हो, और जरूरी जी है, इट्स नॉट अ ठीक है। चॉइस, यू हैव टू डू इट। ओके। जी जी और इससे हमारे कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स डेवलप होते हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें पेरेंट्स के लिए क्या है? या पेरेंट्स के लिए ये है कि पेरेंट्स के लिए जो चीजें मैंने बता दी, वो जैसे एक कैरेट के लिए वो जरूरी है, वो एक बच्चे के लिए भी जरूरी है वैसे ही। आई मीन सॉरी, ठीक जो है। एक कैरेट के लिए जरूरी है वो उसके पेरेंट्स के लिए भी वैसे ही जरूरी है। कौन नहीं अच्छा चाहेगा कि मेरा बच्चा मोस्ट कॉन्फिडेंट हो? कौन नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा ये सब कुछ कर सके जो जो उसको लेटर लाइफ में जो उसकी हेल्प करे? अच्छा कॉन्फिडेंस है, और कम्युनिकेशन है, और सिटीजनशिप है, और लीडरशिप स्किल्स है, सारा कुछ है। और फिर पेरेंट्स अटेंड भी करते हैं, पेरेंट्स आते हैं हमारी आर्मरी पे आते हैं, और वो पूरे 3 घंटे भी रहते हैं, ओके। देखते हैं, और वो फिर बाकी पेरेंट्स से भी मिलते हैं, और वो फिर उनकी भी आपस में दोस्तियां बनती हैं, अपनी अपने पड़ोसी से जो जो रोज आपसे चीनी मांगने आएगा, दाल मांगने आएगा, उससे निकल के कहीं और आपकी एक लोगों से दोस्ती बनती है। जी जी
और लाइक आई सेड कि आपको जो भी आपको यूनिफॉर्म इश्यू होगी, सारा कुछ होगा, उसके बाद वो पेरेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स भी देखेंगे कि मेरा बच्चा प्रमोट हो रहा है, मेरा बच्चा ऊपर जा रहा है। और इस तरह से हम, अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसके बाद कैनेडियन मिलिट्री ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। अच्छा, जरूरी क्या, इस प्रोग्राम के बाद। एक्सपेक्टेशन नहीं है कैडेट्स प्रोग्राम के बाद कि आप अच्छा, कैनेडियन मिलिट्री ज्वाइन करेंगे। एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपसे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा, कोई कमिटमेंट नहीं मांगी जा रही, कोई कुछ नहीं मांगा जा रहा। सिर्फ ये इसलिए है कि हम अपने बच्चों को कल के लिए तैयार करें। ओ यस, लेकिन जब हम उनको सिखाते हैं, सारा कुछ सिखाते हैं और हम एज मिलिट्री मेंबर सिखाते हैं, तो जाहिर बात है बच्चों में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है कि जी अगर मैं कल को मिलिट्री ज्वाइन करना चाहूँ तो उनके पास एक बेस बन जाता है। उनको ऑलरेडी एक बताया जाता है कि जी आपको ऑलरेडी एक पहले प्रायर इंफॉर्मेशन है कि जी कैसे मिलिट्री काम करती है, या कैसे आप प्रमोट होते हैं, या आप ईथोस क्या है, या डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है। डिसिप्लिन, मिलिट्री डिसिप्लिन आपको, आई डोंट थिंक आपको कोई एज चाहिए मिलिट्री डिसिप्लिन के लिए। आपको बचपन से मिलिट्री डिसिप्लिन मिले, बचपन से मिलिट्री डिसिप्लिन में, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स आर्मी में थे, मैं बचपन से मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ बड़ा हूँ, तो वो बचपन से सिखाया जाता है। तो उसमें अगर वो कल को फोर्सेस ज्वाइन करना चाहें तो उनके एक प्लस पॉइंट एक मिल जाता है थोड़ा सा। जी जी। अभी इसके बाद मैं ज्वाइनिंग का आपको बाद में बता दूंगा कि ज्वाइन कैसे करना है, ये वो मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता ओके हूँ। ओके ओके। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कुछ मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ, कुछ कमेंट्स मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता, वो मैं आपको बोल दूंगा। तो दिस इज खजर सदीक आपको सलाम कह रहे हैं। ये वालेकुम आपके बहुत अच्छे दोस्त है इमरान आरई बाबा इमरान भाई, जी लुकिंग ऑसम। ये उमैर खान है, वेरी गुड इंफॉर्मेशन, थैंक्स शौकत एंड आबिद खान। थैंक अच्छा, यू। ये सवाल है अदील, नहीं सवाल नहीं, कमेंट है अदील अहमद सिद्दीकी, ऑसम फहद भाई, ग्रेट एडवाइस ऑन डिसिप्लिन एंड वर्किंग एथिक्स। थैंक यू अदील भाई। ये सवाल है हुसैन अली सिन्हा का, व्हाट एज व्हाट व्हाट्स द एज टू जॉइन कैडेट्स। वो असल में इन्होंने, बहुत सारे लोग बीच में आ जाते हैं, कोई शुरू में मसला नहीं नहीं, सुनते, कोई मसला नहीं। तो वो उन्होंने पहले बता दिया था कि 12 से 19 साल तक के हाँ, बीच में होते हैं। अच्छा, किसी कुछ भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप 12 साल के हैं तो ही अब 13 साल के, 14 साल के हमारे पास आए हैं कैडेट्स जो 17 साल में भी आए हैं, और उनको भी हमने कैडेट्स ज्वाइन करवाया है। लेकिन फिर उनका वही है कि करियर जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो शॉर्ट। जाता है, क्योंकि जिस दिन उनकी 19वीं बढ़ते होगी उस दिन वो फारिग कर दी जाएंगे। अच्छा, ये कुछ कमेंट्स होंगे मुख्तलिफ फेसबुक के ग्रुप्स में, ये जो वीडियो शेयर हुई है वहां पे है, तो उसको मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता, लेकिन ये अमतुल सिद्दीकी लिखती हैं, बोथ माय गर्ल्स आर मेंबर ऑफ एयर कैडेट प्रोग्राम एंड माय हस्बैंड इज अ रिटायर्ड from Canadian Forces. If anyone wants info, I can share. It's a great program, basically free. अच्छा, ये कामरान होम्स ने लिखा हुआ है कि इज देयर एनी एज रिस्ट्रिक्शन टू बी पार्ट ऑफ द कैडेट प्रोग्राम। ये अगेन फहद भाई ने एक्सप्लेन किया कि 12 से 19 साल तक है, लेकिन आप इसके बीच में भी आ सकते हैं, बट इफ यू कम एट द लेटर एज देन आप कम सीखेंगे। अच्छा है कि 12 साल से वो चले जाए तो फिर उसका बहुत अच्छा वो होगा। अच्छा, इसके अलावा एक कुछ और भी कमेंट्स थे जो कि इस वक्त ये है। अच्छा, मरियम इमरान, both my kids are air cadets and my son is also a glider. It's a good experience. How to get in Navy or Army? तो तकरीबन ये इसी बात पे ये अभी शौकत भाई ने डिटेल में बात की है। तो ये सारे कमेंट जो अभी तक जमा हुए हैं, और अच्छा अभी आप अपने लेक्चर को दोबारा वहीं से शुरू करें। तो आबिद भाई मैं टैग ऑन करूंगा जो आखिरी क्वेश्चन आया कि हाउ टू ज्वाइन अदर नेवी और आर्मी। cadets.ca, जो अगर आप गूगल अगर आप सिर्फ कर लें कैडेट कनाडा और कैडेट्स प्रोग्राम में आप जाएंगे, और वहां पे
आपको ऑप्शन आएगी ज्वाइन द प्रोग्राम, ज्वाइन द करेक्ट प्रोग्राम। ओके ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे और फिर वो सबसे पहली चीज आएगी वहां पे आपके पास। मैं देख रहा हूँ साथ साथ, इसलिए मैं जरा, ताकि मैं आपको सही ओ इंफॉर्मेशन दूं। या टेक योर टाइम, आपको नो प्रॉब्लम। 3 ऑप्शंस आएंगी वहां पे। उसमें से सबसे पहली ऑप्शन आएगी फाइंड अ कैडेट कोर और स्क्वाड्रन। ओके ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो टॉप पे वो लोकेशन, अब और अगर आप अभी बहन ने पूछा सी कैडेट्स और आर्मी कैडेट्स, तो अगर आप चेक मार्क कर देंगे, वो ऑप्शन आपको दी हुई है, अगर आप चेक मार्क कर देंगे और फिर वो लोकेशन आपसे पूछेगा, लोकेशन में आप डालेंगे अपना सिर्फ आप डाल सकते हैं अपना पोस्टल कोड, आपके घर का पोस्टल कोड, और उसके साथ आपके आएगा रेडियस। रेडियस आप अप टू 20 किलोमीटर कर सकते हैं। ठीक है। आपने वो सिलेक्ट कर दिया, आप सर्च करेंगे तो वो आपको आपके पास के जितने भी करेक्ट प्रोग्राम्स हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, एयर का है, वो आपको मैप पे डिस्प्ले होगा। ठीक है। ठीक है। मैप पे आप डिस्प्ले होगा तो आपको पता होगा कि जी ओके, ये वाला जो है इस पे मुझे जाना है, जो मेरे सबसे करीब है या जिस पे मेरी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, उस पे मैंने जाना है। उस पे आपने जाना है, ठीक है। आप वापस, आप अगर आप बैक ट्रैक करें, 2 क्लिक्स वापस करें, सॉरी 1 क्लिक वापस करें और फिर आप डाल सकते हैं सबमिट एन एप्लीकेशन। ठीक है, और मैं ये हर एक को अभी तो मैं जितना एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया, लेकिन मैं हर एक को ये इंकरेज करूंगा कि वहां पे ये एक और चीज है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। उस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में बहुत से अच्छे क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स जो ऑफिशियल आंसर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के आंसर्स हैं, वो उसमें आपको दिए गए हैं। एनी हाउ, आप जाएंगे सबमिट एन एप्लीकेशन, उसमें आप लिखेंगे जी आर यू एट लीस्ट 19 years old and not yet 19, आर यू लीगल रेजिडेंट ऑफ कनाडा। लीगल रेजिडेंट, ये भी मैं आपको बताता चलूं आबिद भाई, कि आपको इसके लिए सिटीजन होना जरूरी नहीं है। ओके आप ओके परमानेंट रेजिडेंट हैं, आप सिटीजन हैं, एज लॉन्ग एज यू आर लीगल रेजिडेंट ऑफ कनाडा, आप या उस पर यस करें। ओके। और यू डोंट नीड टू बी उसके अ बाद सिटीजन टू जॉइन दिस कैडेट प्रोग्राम। यू डोंट हैव टू बी अ सिटीजन टू जॉइन द कैडेट प्रोग्राम। या आर्मी की बात हम नहीं कर रहे हैं, वी आर नहीं, टॉकिंग कैडेट, अबाउट द कैडेट प्रोग्राम। ओके यू डोंट हैव टू बी अ सिटीजन टू डू दैट। वो आप करें, ओके अब नेक्स्ट करें, वो आपको, इट विल टेक यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। वो ओके आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसके बाद से आपको, और इट कुड बी एज इजी एज, अगर आप ज्वाइन करना, हर प्रोग्राम की, हर यूनिट की अपनी अपनी भी एक क्राइटेरिया है। अब आप देखते हैं, आपके मैप पे आ जाता है कि जी फलाना कैडेट यूनिट जो है वो आपके घर के पास है। अब जी। उसकी वेबसाइट आप गूगल करें। ठीक ठीक है, है। जैसे मैंने कहा कि मैं 2137 कैलगरी हाईलैंडर्स का ऑफिसर हूँ, जी जी तो मैं गूगल करूंगा 2137 कैलगरी हाईलैंडर्स, तो कैलगरी जी। हाईलैंडर्स की अपनी साइट खुल जाएगी। अच्छा ठीक है। अपनी साइट खुल जाएगी, उसमें कांटेक्ट के मैं पेज पे जाऊंगा, उसमें कांटेक्ट पे मैं वहां पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि जी मैंने अप्लाई करना है, हाउ डू अप्लाई। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। हमारे अभी मेरी यूनिट में कैप्टन मार्क एलिस है। आप कैप्टन एलिस को आप ईमेल करते हैं और कैप्टन एलिस आपको, दे वॉक यू थ्रू एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन। ठीक है। और मैं साथ हाँ ये भी बताता चलूं आबिद भाई कि क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, जी जी। तो कोविड में इन क्लास ट्रेनिंग जो है वो खत्म हुई है। हम अच्छा। हम एट द आर्मरी नहीं मिलते, ओके। ऑनलाइन मिलते हैं। ऑनलाइन ओके। प्रोग्राम चल रहा है। हम हर थर्सडे की शाम को ऑनलाइन मिलते हैं, जहाँ पे अभी भी क्लासेस चलती हैं, सब कुछ होता है, लाइव चलता है सब कुछ। डिस्कॉर्ड, अगर आपने सुना हो, डिस्कॉर्ड एक ऐप है, हम उस डिस्कॉर्ड पे, मेरी यूनिट कम से कम, हम डिस्कॉर्ड पे मिलते हैं ठीक है। और हम डिस्कॉर्ड के थ्रू ट्रेनिंग अभी चल रही है। अच्छा। तो नॉर्मली जब आम दिनों में आपको कहा जाता है कि आप एप्लीकेशन लेके आर्मरी पहुंच जाए, आपके ठीक है। बच्चा, क्योंकि पहला दिन है, आपका बच्चा ब्लैक पैंट्स व्हाइट शर्ट में हो, आप आर्मरी पहुंच जाए। आप आर्मरी ठीक है। पहुंच गए, आपने एप्लीकेशन दे दी, आपकी कांटेक्ट, इमरजेंसी कांटेक्ट और ये वो सारा कुछ एप्लीकेशन में है।
हम आपसे कहते हैं जी आपने रुकना है तो आप रुकें, आपने जाना है आप जाएं, 9 बजे आ जाइएगा, बच्चे को उठा लीजिएगा, ठीक है। वो बच्चे हम, और बहुत से बच्चे होते हैं, यानी कि आपका सिर्फ एक बच्चा आएगा उस दिन तो वो लेफ्ट आउट फील करेगा, उसी दिन ही 10 बच्चे और आएंगे, तो वो ठीक है। 10 बच्चों की एक प्लेटून बन जाएगी। उनको हम बेसिक चीजें बताएंगे कि जी ये आर्मरी है, हम उस दिन उनको वो दिखाएंगे, अगले वीक हम उनको बताएंगे कि जी आप फौज में चलते कैसे हैं, मार्च कैसे करते हैं, ये है वो है। फिर उनको यूनिफॉर्म इशू होना शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा सारा कुछ। तो एप्लीकेशन प्रोसेस इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। और ओके। लाइक सर क्योंकि बच्चे हैं तो कोई बैकग्राउंड चेक नहीं है, ऑफ कोर्स कोई कुछ भी बच्चों का, नहीं है। बच्चों का जो हम बिल्कुल। इंस्ट्रक्टर्स हैं, इवन दो हम मिलिट्री के ये भी मैं साथ ही इसी में एनरोल कर दूं कि इवन दो हम मिलिट्री मेंबर्स हैं, मुझे जाके पुलिस से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ी विद वल्नरेबल सेक्टर। जो ओके। बच्चों के साथ काम करते हैं तो वो एक्स्ट्रा चेक किया जाता है हमें। तो जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको स्पेशली जाके पुलिस से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होती है हर साल, और वो फिर जाके सबमिट करवाई जाती है कि जी अब इसके थ्रू ताकि हम अपने अपने इंस्ट्रक्टर्स को हमेशा इन चेक रखें। ठीक है। और बच्चों पे कोई बैकग्राउंड चेक नहीं है, कोई वो नहीं है। आप लिटरली वॉक अप टू द आर्मरी, आप अपनी एप्लीकेशन दें और आप यूर इन। एंड यू आर इन। ओके। ओके। एक एक बहुत अहम कमेंट आया है, एक तो ये रिजवान खान है, ये सवाल पढ़े, इफ अ चाइल्ड इज स्टडिंग इन हाई स्कूल, हाउ ही विल कंटिन्यू हिज स्कूलिंग विद अ कैडेट प्रोग्राम। तो हुसैन भाई, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि कैडेट प्रोग्राम रन्स 1 नाइट अ वीक और 1 वीकेंड अ मंथ। नॉर्मली बच्चे अपनी स्कूलिंग करते हैं, हमें सिर्फ बच्चे आप भेजते हैं एक एक नाइट अ वीक और एक वीकेंड अ मंथ, जिसमें हम उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है। अभी जैसे मैंने आबिद भाई को पहले बताया था, मेरी यूनिट हम थर्सडे नाइट को मिलते हैं 6 बजे से 9 बजे तक। 9 बजे हम अपनी ट्रेनिंग खत्म करते हैं, तो 9 बजे उसके बाद इक्विपमेंट वापस रख रहे हैं, ये है वो है, 10 बज जाते हैं, ऑलमोस्ट 9:30 10 बज जाते हैं, तब तक पेरेंट्स आ जाते हैं। तो शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक वो बच्चे हमारे पास है, और उनको इट्स जस्ट लाइक टेकिंग योर चाइल्ड टू अ गेम, कि अब आप उसकी हॉकी है जी शाम को, तो वो जी जी। अब वो हाई स्कूल कर रहा है लेकिन वो शाम को हॉकी खेल रहा है या कुछ भी और कर रहा है। जी तो जी। कैडेट प्रोग्राम भी उसी तरह के, आप इट्स वन वन इवनिंग वन इवनिंग वीक एंड 1 वीकेंड अ मंथ। यस। एंड देन व्हेन जब वो ऑफ होते हैं अपने समर के लिए, उस दौरान हम उनको कैडेट ट्रेनिंग सेंटर में लेके जा सकते हैं, या फ्लाइंग स्कूल लेके जा सकते हैं, या सेलिंग स्कूल लेके जा सकते हैं, एक्सपीडिशन सेंटर्स लेके जा सकते हैं। वो हम समर में while they're off from their school हम उनको लेके जाते हैं। तो ठीक आई है। होप ठीक दैट। है। ओके। जो ये आपका जो बच्चों का जो हाई स्कूल है वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता उससे, लेकिन साथ में ये कैडेट प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और दिस ये इनकी पूरी जिंदगी के लिए, इवन अगर ये आर्मी में नहीं भी जाते, ये जो प्रोग्राम है इसमें ऐसी जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग हुई है, सारी ट्रेनिंग फ्री कराई जाती है, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता, अपने खर्चे पे वो सारा कुछ करते हैं, कपड़े भी देते हैं, आपको लेकर भी जाते हैं, सारा कुछ फ्री होता है। तो व्हाई नॉट। मैं तो अभी काश हम बच्चे होते तो आए होते, हम भी ये एंजॉय करते। ये एक और कमेंट आ गया, तो ये हुसैन भाई पूछ रहे हैं कि इस प्रोग्राम का 12 साल में एक बंदा ज्वाइन करता है तो वो कितने साल तक रहता है कंप्लीट प्रोग्राम के लिए। कंप्लीट प्रोग्राम लाइक सेड हुसैन भाई 19 साल की उम्र तक है, 19 years of age. There is no contract or nothing. अगर आपके बच्चे को नहीं पसंद आ रहा है, they want to leave, किसी भी वक्त वो छोड़ सकते हैं। बट टोटल प्रोग्राम 12 साल की एज से लेके 19 साल की एज तक है। अब लाइक सेड के दरमियान में भी हमारे पास बच्चे आते हैं जो 12 साल के नहीं है, जो 13 14 15 16 साल के, वो भी आते हैं। तो उनको
19 साल की उम्र इज द कट ऑफ। तो जब तक 19 के नहीं हो जाते, 19th बर्थडे इज द कट ऑफ। तो आपकी कल 19वीं बर्थडे, तो आज आप कैडेट प्रोग्राम में हो सकते हैं, लेकिन कल आप नहीं होंगे, क्योंकि अच्छा जिस दिन आपकी बर्थडे है उस दिन वो कैडेट प्रोग्राम खत्म हो जाता है आपके लिए। तो अच्छा अच्छा वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, 19वीं बर्थडे तक रह सकते हैं। अच्छा 19, जब आप 19 साल के हो जाए उसके बाद आप उस प्रोग्राम में नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। अच्छा, ये सारी सारी जो चीजें ना ये फ्री है, सारा कुछ जो फ्री है, प्रोवाइड की जाती हैं, इंक्लूडिंग द ट्रैवल एंड एवरीथिंग। 1 रुपया भी मतलब वो पेरेंट्स को खर्च नहीं करना नहीं पड़ता। नहीं करना ठीक है पड़ता। ठीक है। और अब इसके अलावा आबिद भाई, मैं बल्कि ये बताना भूल गया, मेरी अब जो कंपनी है, मेरी यूनिट जो है, क्योंकि वो कैलगरी हाईलैंडर्स की कैडेट यूनिट है, तो कैलगरी हाईलैंडर्स काफी अरसे से, इनफैक्ट 1947 से, उससे पहले किंग्स जोन राइफल्स, कैलगरीज किंग्स जोन राइफल्स के नाम से यूनिट थी, फिर कैलगरी हाईलैंडर्स यूनिट हो गई। तो ये काफी बैटल्स लड़ चुकी है, वर्ल्ड अच्छा वॉर 1 से भी पहले से बैटल्स। जो एक्चुअल जो कैलगरी हाईलैंडर्स की जो यूनिट है, वो इन्फेंट्री यूनिट है, तो वो बैटल्स लड़ चुकी है। तो हमारी कोशिश होती है कि हर समर में या हर दूसरे समर में हम बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, बच्चों को जो अच्छी कारकर्दगी जिन्होंने दिखाई होती है, ये वो है, उनको हम लेके जहां जहां पे बैटल्स हुई हैं, जहां जहां पे कैलगरी हाईलैंडर्स ने परफॉर्म किया है, वहां हम लेके जाते हैं। अच्छा ठीक है। ओवरसीज ओवरसीज की बात कर रहा हूँ। ठीक ओवरसीज में आप लेके जाते है, हैं ओवरसीज हम इन लेके जाते कैडेट्स को? अच्छा हैं, उनको हिस्ट्री दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या वो किस किस तरह से परफॉर्म किया गया, ये है वो है। हमने लास्ट ईयर जाना था, आई वांट टू से जर्मनी जाना था या स्कॉटलैंड जाना था, एक दोनों में से कहीं एक जाना था, लेकिन फिर कोविड हो गया, हम जा नहीं सके। पर लास्ट ईयर हमारा ट्रिप था, या जर्मनी अच्छा, का था या स्कॉटलैंड का था, दोनों में से एक का था। जबरदस्त। अच्छा, ये एक और हुसैन भाई ने एक और कमेंट किया है, आफ्टर कंप्लीशन व्हाट द रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया। ये मेरे ख्याल में आर्मी के जाने की बात कर रहे हैं कि ये जो कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब आप आर्मी में जाते हैं तो उसमें कोई क्राइटेरिया है? अच्छा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो कैडेट्स का आर्मी में जाने का कोई, इट्स नॉट अ गारंटी, इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट टू बी अ कैडेट, टू जॉइन द आर्मी। वो एक प्रोसेस अलग है। लाइक आई सेड कि आप, क्योंकि आप कैडेट रह चुके हैं, तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है इन योर ओन वे, कि आपको पता है कि आप व्हाट आर यू गेटिंग इनटू। आपके लिए एक कल्चर शॉक नहीं होता जब आप आर्मी में पहुंच जाते हैं। लेकिन कैडेट प्रोग्राम इज नॉट अ प्री रेक्विजिट फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी। ओके। तो रिक्रूटमेंट, जो मिलिट्री की रिक्रूटमेंट है, उसकी उस पे हम फिर किसी वक्त बात करेंगे, अगर हम स्पेसिफिकली मिलिट्री रिक्रूटमेंट की बात करें। हाँ उसके हाँ, पास उसकी मेरे पास अभी ऑथराइजेशन दैट भी नहीं है। कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट। उसमें तो हाँ जी, एडल्ट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो हाँ जी। सारा कुछ, तो उस पे अलग में फिर एक वीडियो बन सकती है। आज जो हमारा फोकस है वो बच्चों पर है। 12 साल से लेके 19 साल तक के बच्चे कैडेट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और ये कैडेट प्रोग्राम कंप्लीटली फ्री है। हर चीज वहां जो ये करते हैं फ्री है। बाकायदा इनको टूर्स भी कराए जाते हैं, ओवरसीज टूर्स भी कराए जाते हैं। बहुत जबरदस्त किस्म की इनकी ट्रेनिंग होती है। इनको मुश्किल मुश्किल चीजें सिखाई जाती हैं जो कि उनकी पूरी आने वाली जिंदगी में फिर वो हेल्पफुल होती हैं। और इन कैडेट्स प्रोग्राम में जो बच्चे होते हैं ये काफी इनकी ऐसी ट्रेनिंग हो जाती है कि ये काफी तेजी से फिर मतलब अपनी प्रैक्टिकल करियर में जब जाते हैं तो बहुत ऊंचे ऊंचे जगहों तक ये पहुंचते हैं। इन ट्रेनिंग में जिस तरह शौकत भाई ने कहा, इनको लीडरशिप सिखाई जाती है। लीडरशिप का मतलब ही यही होता है कि यू शुड इनिशिएट और इनोवेट नई नई चीजें। तो इस तरह के लोग काफी आगे जाते हैं। इन्होंने कुछ लोगों का तस्करा भी किया और जो कि इस प्रोग्राम से आगे अपनी अपनी फील्ड में और पूरी दुनिया में वो अपना नाम बना चुके हैं।
तो आज जो हमारी इस वीडियो का मकसद है, दैट इज टू इनकरेज आवर कम्युनिटी कि आप लोग भी जाएं और इन कैडेट्स प्रोग्राम में हिस्सा लें। इसमें आपके बच्चे की तालीम जाया नहीं होती। सारा दिन सेल फोन और लैपटॉप पे गुजारते हैं, तो इससे अच्छा नहीं है कि आप वहां जाएं और कुछ सीखें। और ऐसी चीजें आपको बताई जाती हैं कि आपको और किसी जगह पर नहीं सिखाई जाती। पैसे दे के आप सीखते हैं, बाकी एक एक चीज हजारों डॉलर, और यहाँ पर आपको वही चीजें उससे अच्छे इंस्ट्रक्टर आपको फ्री सिखा रहे होते हैं। जी फराज भाई। जी बिल्कुल आबिद भाई, जैसे आपने कहा मैं जरूर अभी बल्कि मैं यही कहने लगा था कि मैं रिक्रूटमेंट पे मैं ये नहीं कि मैं उसे शाय अवे कर रहा हूँ। मेरे पास अभी एक्चुअली ऑथराइजेशन नहीं है उसके बारे में बात करने की। मुझे हर चीज की पहले ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है इन द जी जी प्रोफेशनल वे। तो मैं इसलिए अभी मिलिट्री रिक्रूटमेंट की ऑथराइजेशन नहीं है, तो मैं भी उसके बारे में बात कर नहीं सकता। जी इंशाल्लाह कभी हम फिर दोबारा बात करेंगे, और अगर मैं ऑथराइजेशन लूंगा तो देन विल टॉक अबाउट द मिलिट्री रिक्रूटमेंट। और जैसे आपने कहा कि ये सारा कुछ फ्री है। हमारे बच्चे, जैसे आपने भी कहा, मैंने भी आपको पहले कहा कि हमारे बच्चे जितना टाइम घर के अंदर गुजारते हैं, जी जी क्योंकि बाहर की तो स्पोर्ट्स अब तो खत्म ही हो गई एक तरह से। जी कहाँ पे जी हम अपने मुल्क में रोते हैं कि हमें क्रिकेट की पिचें नहीं मिली। यहाँ पे सब कुछ है, वहां पे बच्चे नहीं है। जी 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 यहाँ पे भी आप देख लें सब कुछ है, लेकिन हमारे बच्चे निकलते नहीं। वीडियो गेम और PS4 और ये और वो सारा कुछ, अब तो PS5 भी आ गई मेरे ख्याल में। जी जी तो वो उनमें लगे रहते हैं। तो इससे जारी बात है, अच्छी बात यह है कि वो वहां जाएं। हम महीने में एक दिन स्पोर्ट्स नाइट रखते हैं, तो उसमें अच्छा स्पोर्ट्स है आपकी। आपको गेम्स खिलाई जाती हैं, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, जो लो कांटेक्ट स्पोर्ट है। फुटबॉल, जो अमेरिकन फुटबॉल है वो तो नहीं हम करवाते, लेकिन सॉकर है, वॉलीबॉल है, रनिंग है, ये है वो है। वो हम एक तरह से एक फ्री नाइट है। उसमें यूनिफॉर्म नहीं पहनते, ना हम पहनते हैं ना बच्चे पहनते हैं। तो उसमें आपने जी जी पीटी गियर पहनना है, जो फिजिकल ट्रेनिंग गियर है वो आपने पहनना है, और उसमें आपने खेलना है, और कुछ भी नहीं। अच्छा तो आपको हमेशा इंकरेज किया जाता है। और फिर क्योंकि अच्छा, मेरी जो कैलगरी हाईलैंडर है वो स्कॉटिश रेजिमेंट है। ठीक है तो ठीक है। जो स्कॉट रेजिमेंट है वो उनकी अपनी ट्रेडिशंस है। वो है जो आप देखते हैं किल्ट्स में, और जो जो जी जो जी, ये मैंने स्टैम्पीड में देखा था। हाँ ये जी जो बिल्कुल, आपकी स्कॉटिश जो है आर्मी रेजिमेंट वाले, जी, ये हाँ जी, स्टैम्पीड में इनके एक दस्ता था। हाँ तो जी, मुझे याद है, और वो हाँ बाकायदा जी, वो बैंड भी बजा रहे थे। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत ज्यादा लोग थे, तकरीबन हम्म, 100 के करीब बच्चे थे, हाँ जी, या कम थे शायद। और वो हम्म, बाकायदा इतनी जबरदस्त तरीके से वो ड्राइविंग कर रहे थे, और फिर वो हम्म, चल रहे थे परेड में। बड़ा हाँ मजा आया जी। मुझे, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उन बच्चों से। तो वो जरूर हमारे हाईलैंडर्स होंगे, क्योंकि हाईलैंडर्स नाम से ही पता चलता है स्कॉटिश रेजिमेंट है। तो वो उनमें फिर, और फिर स्कॉटिश रेजिमेंट की एक सबसे बड़ी चीज बैंड है। क्योंकि स्कॉट्स जो है वो हमेशा ड्रम की थाप पे या बैग पाइप्स के उस पे परेड किया है, वही उनका, उस पे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सारा कुछ हुआ है। तो बैंड एक बहुत बड़ी चीज है। बैंड आपको हम्म, आपको 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 इक्विपमेंट सिखाया जाता है। आप उसमें, आप ट्रम्पेट हो जाए, ड्रम हो जाए, बैक पाइप हो जाए, फ्लूट हो जाए, क्लैरिनेट हो जाए, ये सब कुछ फ्री में आप सीख रहे हैं। आपको आपको इक्विपमेंट दिया हुआ है। और वही आपने अब स्टैम्पीड में भी देखा, बच्चे जी जाके परफॉर्म भी करते हैं, तो आपको हम्म, पता भी चल रहा है कि ये सारा कुछ काम हो रहा है साथ साथ। ये जी भी जी सीख रहा है। अब हमारे, मुझे नहीं लगता कि हमें, मुझे कम से कम, मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल भी बैक पाइप्स, ना मेरे अंदर इतना जोश है, ना जज्बा है, ना मेरे अंदर इतना सा है जी कि लेकिन मुझे तो कोई इक्विपमेंट नहीं बजाना आता है। विश कि मुझे बजाना आता होता। जी जी लेकिन हमारे बच्चे अगर आए इस टाइप के, आए वहां पे, बैक पाइप्स हो जाए, ड्रम्स हो जाए, ये भी जिंदगी के साथ चलता रहता है। और जी जी बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो ये कह सकते हैं कि जी मैं कोई इक्विपमेंट बजा सकता हूँ। बिल्कुल। ये फ्री की आपको इतनी जबरदस्त किस्म की
इंफॉर्मेशन आपको मिली अभी। मुझे भी बहुत सारी चीजें पता नहीं थी और लोगों को पता भी चला। आपकी हाई स्कूल भी इफेक्ट नहीं होती। आप एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप सारी जिंदगी जो आपकी ट्रेनिंग होती है कैडेट प्रोग्राम में वो आपकी दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि आप बड़े यंग होते हैं और अब सारा दिन फोन और लैपटॉप पे गुजारने के अच्छा है कि आप उधर जाएं। वो चीज करते हुए आपको मजा भी आएगा। ये जो बच्चे 17, 18, 12, 13, 14 साल के जो बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां, ये जो चीजें अब सीखेंगे ना, तो ये हम तो बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये चीजें उनको याद रहेंगी और ये बड़े काम की चीजें सिखा दे। जैसे उन्होंने कहा कपड़े इस्त्री करना, कैंपिंग के लिए नहीं, मतलब वैसे ही खेमा लगाना, ठीक है, वो कैसे लगाया जाता है, बेड कैसे बनाया जाता है, और इवन ग्लाइडिंग, और ये आप बता रहे थे कि अगर बच्चे में टैलेंट हो तो उसको फ्लाइंग भी सिखाई जाती है और सारा कुछ फ्री सिखाया जाता है। कितनी जबरदस्त ये इंफॉर्मेशन है। और ये इसको कैडेट प्रोग्राम को ज्वाइन करना भी बहुत आसान है। इसमें कोई ये नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में आर्मी में सेलेक्ट होते होते आदमी बेड़ा गर्क हो जाता है। 15 स्टेप से गुजर के आप पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह नहीं है, आप कोई भी बच्चा जाके ज्वाइन कर सकता है। तो तकरीबन सवालात भी सारे खत्म हो गए शौकत भाई। हमारी जो वीडियो है इट इज नाउ 52 मिनट्स पे पहुंच गई है और ये मैं दोबारा भी शेयर करूंगा इसी वीडियो को कुछ दिनों के बाद। तो आप आखिर में कुछ और अगर मुझसे कुछ भूल गया हो पूछना या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? नहीं आबिद भाई, बस आपने जैसे कहा, बस अपना कोई भी बच्चों को इन चीजों में डालें। they will become good citizen, model citizens, और इन्हीं को ही फॉलो करके अगली जनरेशन चलेगी। यही हमारी अगली जनरेशन है, इनको फॉलो करके अगली जनरेशन चलेगी। और जैसे कि आपने कहा, यू नो, एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक स्किल ऑफ मेकिंग योर बेड, पॉलिशिंग योर बूट्स, टू फ्लाइंग। और जैसे कि मैंने कहा, अभी हमारे क्रिस हैडफील्ड है, ये मेरे रोल मॉडल है, यू नो, हमारे एस्ट्रोनॉट है। तो यू नो, वहां तक आप जा सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो cadets.ca है। और अगर मुझसे कुछ पूछना हो, आई एम श्योर कि मेरा कहीं ना कहीं तो मैं टैग हुआ हूँ यहाँ पे, मेरा फेसबुक नेम, तो मैं टैग का भी करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपने कुछ भी पूछना हो। ठीक है। आपसे अगर कोई राब्ता करना चाहे तो आपके फेसबुक पे करें, मैं आपको मेरा फेसबुक इज द बेस्ट एवेन्यू। ओके, तो फहद शौकत भाई का मैं फेसबुक अभी उनको टैग करता हूँ। आपने जो जिस किस्म का भी सवाल हो अपने बच्चों को के इस प्रोग्राम में जाने के बारे में, तो प्लीज आप शौकत भाई को मैसेज करें। और काश मैं अभी टीनेजर हो तो मैं ज्वाइन कर लेता, लेकिन टाइम गुजर चुका है। तो एनी हाउ, बहुत शुक्रिया शौकत भाई, इट वाज प्लेजर कि आपने टाइम दिया। और ये इन्होंने अपनी जो मिलिट्री है उससे इजाजत ली है इस इंटरव्यू के लिए, और इसमें महीने लगे इस एक इजाजतनामा लेने में। तो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया कि आपने परस्यू किया और आप उसके पीछे लगे रहे। कितनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन हमें मिली, ये कहीं से भी हमें नहीं मिल सकती थी और बिल्कुल फ्री में। तो आपको बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो मैं दोबारा भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद, जो लोग इसको मिस कर चुके हैं। तो आपका और आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और हाँ, रमजान मुबारक जिनका कल रोजा है और जिनका परसों रोजा है, दोनों को रमजान मुबारक। शुक्रिया। ओके, थैंक यू।